बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 11 जिसमें हम फर्दर आगे अपने एस्पेक्ट्स देखेंगे कोरल ड्रॉ के। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने टूल बार अपना डिस्कस कर लिया था। अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनिंग की तरफ। तो डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा इन टूल्स में। इस टूल बार में हमने काफ़ी सारे टूल्स पढ़ लिए हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ रह गई हैं। तो चलें जी, आज हम करेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़। इसमें रेक्टेंगल से आपको मैं लीफ बनाना सिखाऊंगा। इसी तरह जो टाइल्स के टेक्सचर्स होते हैं या डिज़ाइंस होते हैं वो हम बनाएंगे और साथ ही हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि वो कहाँ से आती हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लें। एक सिंपल सा रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी थी बट कुछ रह गई हैं। तो यहाँ से आप इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं 7x7 अगर कर दूँ तो ये एक क्यूब की शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये रही इसकी शेप, ठीक है। बहुत छोटा हो गया। अगर मैं इसको 67 कर दूं और इसी तरह नीचे भी 67 कर दूं तो आप देखें ये इसकी जो है वो मेजरमेंट है और ये एक क्यूब है, ठीक है ना। पहले एक रेक्टेंगल था, अगर इसकी मैं यहाँ से चेंज कर दूं तो ये अब एक रेक्टेंगल है और जो आपको मैंने पहले बना के दिखाया ये एक क्यूब है। तो यहाँ से आप इसकी मेजरमेंट्स चेंज कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सिस की, ठीक है। और ये क्या है कि आपका किस जगह पर सिचुएटेड है पेज के, ठीक है ना। अगर मैं इसको कर देता हूँ 90 और आप देखें तो आपका ये ऑब्जेक्ट या जो भी आपने रेक्टेंगल वगैरह लिया होगा वो मूव हो के पेज के कहीं भी जो है वो आपने सिचुएटेड करना हो तो यहाँ से आप सिचुएट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ये आपको मैंने ऑप्शन एक्सप्लेन किया था, अगर लॉक हो तो चारों साइड इक्वली मूव करेंगी, बट अगर लॉक नहीं होगा तो ये सिर्फ एक साइड का 1 बाय 1 आपने जो है वो, अगर इसको कर्व करना है, स्ट्रेट कर्व करना है या अंदर की तरफ आपने इसको कर्व करना है तो यहाँ से आप वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी की मदद से एक हम लीफ बनाते हैं। तो कैसे हमने बनाना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से टर्न कर दूँ, जिस तरह 4x4 अगर मैं टर्न करता हूँ तो ये बहुत थोड़ा है, हमें थोड़ा ज़्यादा करना है टर्न। लेट्स सपोज मैं 45x45 कर देता हूँ, 45। तो ये देखें एक लीफ की शेप आ गई। अब इस लीफ में आप कोई भी कलर दे दें, जिस तरह मैंने पिंक दे दिया और इसकी आप आउटलाइन नील कर दें तो ये एक लीफ की शेप आ गई है। अगर आप इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो 50x50 का कर लें, जिससे इसकी शेप थोड़ी सी और मॉडिफाई हो जाएगी। देखें ये हमारे पास लीफ आ गया। अब हमने इसको एक फ्लावर की शेप देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रखूँगा एक इसकी कॉपी, इसी तरह इसकी एक कॉपी यहाँ रखूँगा एंड देन लास्ट कॉपी इसकी यहाँ रखूँगा। बट आप अभी कहेंगे कि सर इसमें जो है वो हमें लीफ या कोई फ्लावर तो बनता नहीं नज़र आ रहा। अभी हम इसको फ्लिप जैसे ही करेंगे, ये देखें इस तरह, और इसको भी फ्लिप करेंगे तो ये देखें एक डिज़ाइन टाइप क्रिएट हो गया जिसकी मदद से आप एक इसको फ्लावर या एक डिज़ाइन का नाम दे सकते हैं। अब इसी तरह आगे चलते हैं कि इसके आप टेक्सचर्स या टाइल के डिज़ाइन जो होते हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सा वे है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल या ट्राइएंगल लेना है, ठीक है। मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो इक्वल कर देता हूँ। यहाँ से 43 या 45x45 का बना देता हूँ, 45 का। तो इसकी अब ये मेजरमेंट्स हैं। अब क्या करना है कि इसके अंदर कोई भी आप शेप्स ले लें, जिस तरह मैं पॉलीगॉन ले रहा हूँ एक, ठीक है। इसकी यहाँ से मैं साइड्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 5 हैं तो 6 कर देता हूँ और इसको उठाकर यहाँ मैं इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूँगा
और इसी तरह हम थर्ड जो है वो शेप ले लेंगे। कोई सी भी आप शेप ले सकते हैं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ। आप कुछ और भी यहाँ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाइल कैसे क्रिएट की जाती है या एक टाइल का जो डिज़ाइन होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो ये 3 शेप्स मैंने ले ली हैं, इनका कॉम्बिनेशन करके अब मैं तीनों में अलग अलग कलर्स फिल कर देता हूँ। इसमें पिंक कर दिया है, इसमें मैं रेड कर देता हूँ। इसी तरह जो थर्ड शेप है स्टार, उसमें मैं येलो कलर जो है वो फिल कर देता हूँ। और इसी तरह इनके जो फिल हैं सॉरी स्ट्रोक्स हैं वो नील कर देता हूँ। तो ये इस तरह का कुछ डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। अभी इसमें आप कलर की अगर चेंजिंग चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो आपने कदीम ज़मानों में देखा होगा कि ऐसी टाइल्स आपको नज़र आती थी। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ पर आप पेस्ट करें और कंट्रोल जी कर दें। कंट्रोल जी शॉर्टकट की है ग्रुपिंग की, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ का शॉर्ट जो है वो अपलोड हो चुका है इसी चैनल पर। आप मेरी क्लास 8 की वीडियो में जाकर उसके लिंक को क्लिक करके वो शॉर्ट भी देख सकते हैं, और अगर आपको वैसे चाहिए तो आप मेरे चैनल पर उस शॉर्ट को ले सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि शिफ्ट प्रेस करके इसको आगे मूव करना है और इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल डी एस प्रेस करते रहें और यहाँ तक इसकी जितनी भी आपको कॉपीज चाहिए आप वो बना लें। अब इन सब को आप इकट्ठा कंबाइन करके एंड देन शिफ्ट प्रेस करके नीचे मूव करेंगे तो इसकी आपको एक और कॉपी बनानी है। कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी रिपीट की शॉर्टकट की है। तो आप देखें ये आपका एक टाइल डिज़ाइन बन गया। आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। और ये एक एग्जांपल थी, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का एक डिज़ाइन क्रिएट करें। आप स्पाइरल लेकर बहुत सी शेप्स हैं आपके पास, आप उनको लेकर यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट था इसका अपने रेक्टेंगल का या ट्राइएंगल का, कि आपने इससे कोई भी शेप जो है या कोई भी डिज़ाइन या टेक्सचर जो है वो कैसे क्रिएट करना है। एक और टेक्सचर आपको मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आप रेक्टेंगल नहीं कोई और भी शेप ले सकते हैं, सर्कल भी ले सकते हैं। लेट सपोज अब मैं इसमें एक सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पेस्ट कर देता हूँ स्पाइरल। स्पाइरल पेस्ट करने से ये होगा कि एक मिड में कोई डिज़ाइन सा क्रिएट होगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट आपने कर लेनी है। अलाइन करने का अभी आपको मैं नहीं सिखा रहा क्योंकि चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। यहाँ से आपने पकड़ कर इसको रख देना है इसके ऊपर। अब ये एक समझें कि आपका एक टेक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अगर इसकी मैं ये देखें इस तरह डिज़ाइन बना दिया मैंने। अब इसको मैं पकड़ कर यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगा। इसी तरह इन सब को इकट्ठा सेलेक्ट करके मैं नीचे जो है वो इसकी एक कॉपी बना दूँगा एंड देन कंट्रोल डी। तो ये देखें यहाँ एक खूबसूरत सा टेक्सचर जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस वगैरह में। तो ये मैंने आपको 2-3 जो हैं वो एग्जांपल्स दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी क्रिएट करें। तो ये ऑप्शंस थे जी रेक्टेंगल के, जिससे हमने बहुत से टेक्सचर्स और डिज़ाइंस, टाइल डिज़ाइन और इसी तरह एक फ्लावर टाइप क्रिएट किया। आप इनसे अलग अलग चीज़ें क्रिएट करें। अब हम लेते हैं एक रेक्टेंगल या कोई भी आप ट्रायंगल वगैरह ले सकते हैं, किसी भी शेप पे आपने ये अप्लाई करना है। एंड अब इसकी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़। ये तो प्रॉपर्टी बार थी या प्रॉपर्टी विंडो थी, बट इसकी कहीं और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो कैसे आएंगी, आपने जाना है विंडो पर। विंडो पर जाने के बाद आपने यहाँ डॉकर्स पर जाना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का एक जो है वो ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की थी ऑल्ट प्लस एंटर। तो आपने ऑल्ट प्लस एंटर क्लिक करके भी ये ऑप्शन ले आना है, या आप यहाँ से भी मैनुअली लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। तो चलें जी अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज़ को। अब इस प्रॉपर्टी बार में जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे पहले आपको मैं इसका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा ज़्यादा कर दूं ताकि आपको जो मैं प्रॉपर्टीज़ या जो ऑप्शन समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। तो ये एक रेक्टेंगल था, इसकी मैंने सेम कॉपी यहाँ पर ली और इसी तरह इसकी मैंने 3 कॉपीज़ ले ली। अब आपने गौर से देखना है और ऑप्शंस को समझने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है जी कॉर्नर्स का। अब कॉर्नर्स मैं तीनों में डिफरेंट अप्लाई करता हूँ ताकि आपको शो हो सके। पहले में मैंने सिंपल रखे हैं, जो हमारे पास ये दूसरा है इसमें मैंने थोड़े कर्व कर दिए हैं।
इसी तरह जो थर्ड वन है इसमें मैंने ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अब आपने तीनों में डिफरेंस देखना है। अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं और अब आपको शो करूं तो ये फर्स्ट वाला था जिसमें मैंने कर्व किया, सेकंड वाले में सिंपल रहे हैं कॉर्नर्स जिसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट है, और इसी तरह जो थर्ड वाला है उसमें जो आपके कॉर्नर्स हैं वो इस तरह स्ट्रेट जो हैं वो कटे हुए हैं, ठीक है, काट आउट हुए हैं। तो ये ऑप्शंस थे इसके तीन। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं और तीनों में सेम ऑप्शन फिल करके आपको मैं एक चीज़ शो करता हूँ कि लेट्स सपोज इस फर्स्ट वाले में मैंने ये पोजीशन का ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, इसी तरह दूसरे में मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, थर्ड वन में मैंने ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी आपको डिफरेंस इनमें शो हुआ होगा कि ये साइज़ में थोड़े से जो हैं वो इनमें स्लाइटली सा डिफरेंस आ गया है। किस तरह है ये देखें, तीनों एक ही रेक्टेंगल थे बट ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे छोटा है, एंड देन ये उससे छोटा है। अगर मैं इसको आपको इसके ऊपर रख के दिखाऊं तो ये देखें हल्का सा डिफरेंस आया है, और इसी तरह अगर इसके ऊपर रख के दिखाऊं तो ये देखें इसमें भी हल्का सा डिफरेंस आया है। अब हुआ क्या है इनके साथ कि इसके जो स्ट्रोक्स थे वो थोड़े से जो हैं वो अपनी उसी असल हालत में रहे हैं, इसके स्ट्रोक्स जो थे वो थोड़े से एक्सपेंड हो गए हैं, और इसके भी। अगर आपको प्रॉपर्टी बार यहाँ से नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें एंड देन क्लिक करें तो यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टी बार्स आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसके कलर्स की। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं इसके कलर को जो है वो स्ट्रोक के कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। देखें अब मैंने ये कलर लिया तो ये आ गया, जो कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ मुझे शो हो जाएगा। अब लेट्स सपोज इसका मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ, और तीनों के वन बाय वन करके कलर्स भी जो हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं एक लाइन लूँ जी, एक मैं लाइन लूँ और इसके स्ट्रोक को थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, लेट्स सपोज ये। अब इस पर ऑप्शंस ये देखें, एक साइड पर एरो आ गया, अगर मैं दूसरी साइड पर इस तरह का एरो चाह रहा हूँ तो इस तरह का आ गया। अगर मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये देखें इस तरह के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट होते दिखाई देंगे। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट अपने इस शेप्स या लाइंस में कर सकते हैं। इसी तरह जी आगे कैलीग्राफी के ऑप्शंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो इस ऑप्शन से आपकी थिकनेस वगैरह जो है वो कम होगी, या आपकी जो शेप है वो स्ट्रेच होगी, ठीक है। ये लाइन है इसमें ज़्यादा नहीं शो हो रहा, इससे आप रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इन तीन ऑप्शन को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ चीज़ें स्किप करता हूँ तो उसका ये रीज़न होता है कि वो अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, इस वजह से वो मैं स्किप कर देता हूँ और फिर रिपीट करने में आगे आपको मैं वो समझा देता हूँ। तो अभी इन तीन ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इसलिए पहले इनको समझ लें। तो पहले मैं इसका फिल जो है वो या स्ट्रोक्स जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका भी 16 कर देता हूँ एंड इसका भी 16 में कर देता हूँ। और ये बात आपको याद रहे कि ये तीनों जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है ना। इनकी तीनों की जो मेजरमेंट्स हैं आपको अगर मैं शो कर दूँ, इसकी भी इक्वल हैं, ये देख लें, इसकी भी उसके इक्वल है एंड देन इसकी भी, मतलब ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट की कॉपीज हैं। तो अभी बात कर रहे थे हम इन ऑप्शंस की। तो पहले में अगर हम बिहाइंड फिल कर दें, पहले तो मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ, ये देखें थर्ड में कोई और कलर। अगर मैं इसको बिहाइंड फिल कर दूंगा तो इसका जो स्ट्रोक है वो बिहाइंड हो जाएगा फिल के, ठीक है। इसी तरह दूसरे में अगर मैं स्केल विद ऑब्जेक्ट करूंगा तो ये, अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साथ साथ फिल जो है वो कम ज़्यादा होगा। एंड थर्ड वन में अगर मैं ओवर प्रिंट आउटलाइन कर देता हूँ तो इसमें क्या होगा कि ये देखें स्ट्रोक अपनी जगह पे रहा है, ठीक है। जितना हमने शेप को बड़ा किया था उतना ही है, ठीक है। ये देख लें, जितना ये देखें आप बड़ी शेप में उतना ही है, छोटी करता हूँ तब भी उतना ही है, स्ट्रोक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें देख लेते हैं तो इसमें भी स्ट्रोक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो स्केल विद ऑब्जेक्ट था उसमें क्या होगा, साथ साथ आपका स्ट्रोक भी छोटा होता जाएगा। तो ये तीन ऑप्शंस थे कैलीग्राफी में,
जो आपको रेक्टेंगल के एक्सप्लेन करने लाजमी मैंने समझे। इसी तरह हमने लाइन को देखा, कोई भी लाइन आप ले लें, उसके यहाँ से आप पॉइंट्स डॉटेड लाइन कर सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। आप इसको यहाँ से डॉटेड लाइन ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ तो आपको यहाँ पर इसके ऑप्शंस शो होंगे। ये देखें। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये उसी तरह मुझे इम्प्लीमेंट होती दिखाई देगी। तो ये थे यार आज के ऑप्शन, जिसमें हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे अपनी लाइन के, अपने रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। इसी तरह हमने यहाँ से कलर चेंजिंग देखी कि कैसे हम स्ट्रोक के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह हमने और भी ऑप्शंस को देखा, जिसमें हमने कैलीग्राफी के ऑप्शंस देखे, बिहाइंड फिल, स्केल विद ऑब्जेक्ट, अवर प्रिंट आउटलाइन। हमने देखा कि Alt प्लस एंटर जो है वो शॉर्टकट की है प्रॉपर्टी बार की, बट अगर आप यहाँ से नहीं लाना चाहते तो यहाँ से भी आप प्रॉपर्टीज़ इसकी ओपन कर सकते हैं, रेक्टेंगल की या किसी भी शेप की, उसके जो आपने स्ट्रोक फिल किया उसकी। और इसी तरह काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे हैं यार आज। आप इसमें फिल करें, बहुत से अलग तरह के टेक्सचर्स या इस तरह के टाइल्स के डिज़ाइंस आप बनाएं। ये देखें, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ आप इनके कलर्स वगैरह चेंज करके भी मुझे शो कर सकते हैं। तो उम्मीद है यार आज आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम पेन टूल को डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।